आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। जिस तरह देखा जाए जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो पंचायती राज लाया गया था और साथ ही साथ में पंचायती इलेक्शन करवाए गए, पीडीसी इलेक्शन करवाया गया, डीडीसी इलेक्शन करवाया गया और देखा जाए कहीं न कहीं डेवलपमेंट की बात करें, किस तरह से डेवलपमेंट करवाई जा रही है, किस तरह से लोगों के काम करवाए जा रहे हैं। जिस तरह देखा जाए पिछले बीते दिनों में लॉकडाउन रहा था, कोरोना चल रहा था। पिछले बीते साल की बात करें अगर, लॉकडाउन के बीच में ही पूरा साल निकला था और साथ ही साथ में जिस तरह अभी डीडीसी इलेक्शन करवाया गया और इस समय आज हम ब्लॉक पैंथल में आए हुए हैं और हमारे साथ जो यहाँ के डीडीसी हैं, विनर हैं यहाँ के। और साथ में मैं बता दूं आपको, पिछले 30 साल से भाजपा के साथ जुड़े हुए थे। प्रधान मंडल के, ये कटरा के मंडल के प्रधान थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो इलेक्शन लड़ी और पिछले बीते 30 साल से जो भाजपा के साथ जुड़े हुए थे, कोई सरपंच इलेक्शन ही नहीं लड़ी, ना पंच की इलेक्शन लड़ी। फर्स्ट टाइम डीडीसी इलेक्शन लड़ने के बाद किस तरह से जो भी डेवलपमेंट की बात करें, किस तरह से काम करवाए जा रहे हैं। सर स्वागत है आपका सप्लानी न्यूज़ में। जिस तरह देखा जाए पंचायती राज लाया गया जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, अगर डेवलपमेंट की बात करें, किस तरह से डेवलपमेंट करवाई जा रही है, किस तरह से लोगों के साथ काम करवाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना है सर आपका? शुक्रिया। आपने कहा मंडल प्रधान से, मैं आज भी मंडल प्रधान हूँ भारतीय जनता पार्टी से और डीडीसी का मैं एक सदस्य भी हूँ, मेंबर हूँ। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने 370 का जो एक आर्टिकल था उसको उन्हें तोड़ा। जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक नारा था कि एक विधान, एक निशान और एक प्रधान, वो आज पूरे देश में वो लागू हुआ है। और जो पंचायती राज का जो उन्होंने ये लागू किया है, आज पंचायती राज के माध्यम से ही हमें ये, पहले पंच और सरपंच की इलेक्शन हुआ करती थी सिर्फ, उसके बाद एमएलए एमपी, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि ये बीडीसी की इलेक्शन भी होती है, उसके बाद डीडीसी की भी होती है। इलेक्शन उन्होंने करवाए और उसका फायदा जो है ये पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के पंचायतों को ये दिखने मिलेगा। कि क्यों मिलेगा? जो एक पंच सरपंच तक ही लोग निर्भर रहते थे, अगर उनसे भी कोई छूट गया काम, बीडीसी बैठे हैं, उसके बाद डीडीसी हम बैठे हैं, एक बहुत अच्छा एक पूरी चेन बन गई है। अब ये चेन बन के देखो, अभी जो कोविड-19 चल रहा है, अभी लोगों को नहीं दिख रहा है डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट 2014 के बाद कितनी हुई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे 2014 के बाद जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के इधर से गए हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो उस वक्त 2014 में नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो आज ग्राउंड में है। सर देखा जाए पंचायती राज के अंदर अगर कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पे रास्ते, रोड्स की फैसिलिटीज़ नहीं है। जिस तरह हम कुछ ऐसे रास्ते दिखाऊँ मैं जहाँ पे चलने के लायक रास्ता नहीं है। कुछ ऐसे रास्ते जहाँ पे अगर कोई बीमार या कोई व्यक्ति ऐसा कुछ ऐसी घटना हो जाए, उठा के लाना पड़ता है उनको। तो उन रास्तों के बारे में क्या सोचा है? जिस तरह मैंने पहले कहा, पंचायती राज के अंदर किस तरह से ये काम करवाए जा रहे हैं। देखो, ये समस्या आज की नहीं है, ये 70 साल हो गए। हम ही लोगों की डिमांडें ले लेके अपने नेताओं के पास जाते हैं। और पहले तो 2014 से पहले सुनवाई होती ही नहीं थी। सड़कें बनी, तालाब बने, तालाब बंद भी हो गए, वो कागजों में बन रहे थे। आज जो मोदी जी ने या मोदी गवर्नमेंट ने जो एक नारा है, जो मोदी जी ने कहा था कि हम इस देश में गुड गवर्नेंस देंगे। गुड गवर्नेंस क्या चीज़ होती है? जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, वो आज वही है। टाइम लगता है काम में। आपने रोड की बारे में बात की ना, रोड के बारे में आपको बात बताता हूँ। डॉक्टर साहब जब 2014 में कंपेनिंग करने आए, डॉक्टर जितेंद्र जी,
हमने उनके एक ही डिमांड पर, डॉक्टर साहब हमारी सड़कों की हालत आपने देखी है, आपने इधर ही प्रोग्राम किया था, उन्होंने देखी है। समस्या हम लोगों के पास ये, जब वो जीते बड़ी खुशी हुई, और जीत के जो हमारे जब मेरा पैंथर ब्लॉक है जिसमें मैं डीडीसी बना, वो 10 पंचायतें आती हैं, उसमें कटरा ब्लॉक की 2 पंचायतें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने उसी वक्त एक ही काम उनको दिखाया था, बताया, पर डॉक्टर साहब जी आपने हमें ये पैंथर झज्जर रोड है, पैंथर झज्जर रोड ये है कि जो जहाँ पे हमारी ये पैंथर से लेकर दमेल तक रोड है, जिसमें वाया यूनिवर्सिटी, जिसमें नारायणा हॉस्पिटल, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर भी है, और भी दायरे हैं, डीपीआई स्कूल है। तो ये हमारी सड़क जो है ये जीवन रेखा है, तो छोटी थी, पर सर इसका हमें अप्रोवेशन दो, हमें ये रोड बड़ी चाहिए, 50 फुट की रोड चाहिए। इसका प्रोजेक्ट तैयार हुआ, सेंटर से लोग आए, सर्वे हुआ, और मैंने सर्वे खुद जाके करवाया, उनके साथ चल के कराया। और सर्वे के बाद हमने जब दिल्ली में पूरा ये भेजा, उस रोड का जितना भी बायोडाटा था भेजा, तो डॉक्टर साहब ने बोला बस सर जी आया है, पहले 17 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, फिर 24 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, फिर 37 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक ब्रिज भी हमने उसमें ऐड करवाया, और हमें वो पैसे मिले, वो सेंक्शन मिली। वो सेंक्शन किसने दी है? वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने दी है। और डॉक्टर जितेंद्र उस वक्त 2014 में हमारे इलेक्शन भी हो गई थी, एमएलए बन गए थे हमारे अजय नंदा जी, और हमने 2015 में ही हमने उनसे भी वो स्टैंप लगवाई। तो सर आप भी यही रोड के लिए फॉरवर्ड करें। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, पंचायत, कुछ ऐसे पंचायती इलाके हैं जहाँ पे रास्ते भी नहीं है, गलियाँ तक नहीं है, लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अभी आप डीडीसी इलेक्शन लड़िए, कुछ दिन पहले ही, कुछ मंथ पहले ही इलेक्शन हुई थी, आप जीत के आए हो यहाँ पर, और आप पंचायतों के अंदर भी जाते होंगे, देखते होंगे किस तरह से कंडीशन है, किस तरह से पंचायत के अंदर काम करवाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। देखिए आपने पूछा रोड नहीं है, पता है हमें, मुझे एक एक गांव के एक एक वार्ड का मुझे ज्ञान है। मैंने कितने ही काम आगे बेचे हैं, और वो काम मुझे पूरा विश्वास है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो अभी कोविड की मार चल रही है, कोविड में अभी कुछ काम ऐसे हैं वो पाइपलाइन में है, कुछ काम स्टार्ट करवा दें होने वाले हैं। और मैंने कितने ही सड़कें, मैंने पीएमजीएसवाई की सड़कों का काम हमने कितना करवाया। अभी हमने देवा माई चौक टू देवा माई तक मंदिर तक उसका रोड का काम स्टार्ट करवाया, हमने चल रहा है। कटरा टू टिकरी रोड का काम, वो काम चल रहा है। बहुत बुरी हालत थी, बड़े खड्डे थे, उनका कम से कम टेम्परेचर ये तो कम कर लेते हैं, ये तो चलने के लायक तो हो जाए। दमेल टू कटरा कितना यात्रु आता है उधर हमारे कटरा में, उसकी भी हालत देखो आप, बहुत अच्छी हो गई है। बाकी रहा सवाल सड़कों की, मैं अपने जो मेरे क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, उन सभी सड़कों को हम प्रपोजल बना रहे हैं, वो सड़कें कंप्लीट हो जाएंगी, बड़ी जल्दी हो जाएंगी। साथ ही साथ में अगर देखें बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, अगर हमें कुछ दिन पहले ही एक खबर की थी यहाँ की, तो खबर करने के बाद हम वहाँ से गुजर रहे थे, हमें जो तारे हैं वहाँ पे वो हमने देखी पेड़ों पे बांधी हुई हैं, जो पुल्स वगैरह वो वहाँ पे लगे नहीं हैं। लेकिन वो ऐसी क्या वारदात आ गई कि वो पुल्स वगैरह कटरा के अंदर, कटरा से 0 किलोमीटर दूरी पे ये चीज़ नहीं, ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है लोगों को। देखिए कल अभी बरसात का मौसम चल रहा है, कुछ ऐसी घटना हो जाए, जिस तरह देखा जाए शॉक्स वगैरह लग जाए या कुछ ऐसी घटना हो जाए, उसके जिम्मेवार कौन होंगे? ये आपने ये तारों वाली बात कोडली बजाना पंचायत में, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो एक पंचायत में नहीं है, बहुत सारी पंचायतों में ऐसा है, और मगर बहुत, और बिजली डिपार्टमेंट ने काम भी बहुत किया है, ये नहीं कह सकते काम नहीं। बिजली डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है क्या हालत थी, कितने ही नंदा साहब के जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, नंदा साहब ने हमें कितने ही अपने CDF से ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, और उस वक्त कितने ही हमने हर पंचायत में कम से कम भी 50-50 पोल दिए थे, लगे भी हैं, अभी और जरूरत है, वो भी मिल जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बिजली वालों की बात बताऊँ, कोल्डी बजाला में ही 12 पोल
उसी समय में वो गिर गए थे और पूरा का पूरा बिजली का पूरा अपसेट हो गया था उसका सिस्टम। लोग फ़ोन करने लगे, मैं उधर गया, मैं खुद गया, मेरे साथ सरपंच थी, जेई साहब आ गए, AWE साहब आ गए, सभी ने मेहनत की और पूरी दिन से लेकर पूरी रात तक काम किया और वो बिजली सुबह चला भी दी। ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं, काम वो कर रहे हैं। मैं डिपार्टमेंट का काफ़ी हद तक वो काम जो अपनी पूरी मेहनत से करते हैं लोग। अभी थोड़ा देखो मौसम भी क्या से हालात हैं, बिजली गरजती है, बारिशें हो रही हैं, कभी क्या बन जाता है, तो इसलिए वो ऐसी बात नहीं है। काम बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से हमने काफ़ी ट्रांसफार्म रखे हैं, अभी हर पंचायत में रखे हैं। जैसे ही जब मौसम ठीक होता है उधर हमने पोल भी हमने बेचने हैं, कई जगह बेच भी दिए गए हैं और कई जगह पे उसके बाद भी पहुंच जाएंगे। जहाँ पे जो आप बोल रहे हैं वो तारे वो, हाँ अगर कोई कमी रहती है लोग हमसे संपर्क करें, मैं खुद जाता हूँ उनके लोगों के पास, तो क्या बात है, अगर नहीं अगर मिलेगा, ऐसी बात नहीं। टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए, मौसम साफ होने दो, ये कोविड से हमें निकलने दो। सर रूरल डेवलपमेंट पर किस तरह से काम करवाए जाएंगे? देखा जाए ब्लॉक के अंदर हर एक की फैसिलिटीज़ दी गई हैं, अभी इलेक्शन करवाए गए, हर चीज़ की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। और ख़ासकर देखा जाए, मैंने पहले भी आपको कहा कि काफ़ी छोटे छोटे इश्यूज हैं जो लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उसको लेकर। देखिए ब्लॉक में आपने रूरल डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो। देखिए रूरल डेवलपमेंट वाले बेचारों ने अपने हिसाब से जिनका उनके पास लोड होता है ना, पंचायतों पर सारा जितना लोड है वो इसी BDO ऑफिस में है। पंच, सरपंच, BDC, DDC और रूरल से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, अभी पंचायती राज सिस्टम लागू हो गया है। आप मान के चलें सरपंचों को कितना ही बजट जो है सीधे डायरेक्ट उनके पास ही CDF आ गया है, मतलब डायरेक्ट वो पेमेंट करेंगे, सरपंच ही करेंगे। काम स्टार्ट अभी इसकी बरसात की वजह से काम स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। हमने जो कैपेक्स का बजट रखा था उसमें नरेगा का भी बजट हमने पास कर दिया है। जो सरपंचों ने भेजा है, पंचायतों ने भेजा है, PRIC मेंबर ने, हमने वो भी बजट पास कर दिया है। जो हमारा अपना बजट था DDC का, हमने वो भी बजट पास करके दे दिया और बड़ी जल्दी काम लगने वाले हैं। सर जिस तरह ब्लॉक के अंदर कोई व्यक्ति जाता है, जहाँ कोई मसला होता है, तो कहा जाता है, वीडियो की तरफ से कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, आप सरपंच पंच से पूछिए। फिर वीडियो किस लिए बिठाया गया सर? देखिए ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा मैंने ये क्वेश्चन उधर अपनी काउंसिल में भी रखा था कि वीडियो जो ऑफिस होता है उस वीडियो ऑफिस में उनको भी कम से कम ग्रांट होनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए। जहाँ पंच, सरपंच या कोई और नहीं काम करवा पाए तो कम से कम वो अगर इमरजेंसी में कोई काम करवाना हो ताकि वो वीडियो वो उधर जाकर काम करवा सके, ताकि लोगों को हम तो लोगों के लिए हैं भाई साहब, हमने लोगों को काम कराना है, और लोगों के लिए हम हर वक्त रहते हैं। चाहे RDD का सबसे बड़ा आय आपने देखा होगा, जो गुड गवर्नेंस की मैंने बात की है, वो आज सबसे ज़्यादा रेगुलेशन अगर होगा तो रूरल में होगा, पंचायतों में होगा। आपको पता होना चाहिए कि आज जो रूरल में जितने भी काम स्टार्ट होने हैं, जो भी काम होंगे अब आगे से, वो सारे के सारे E-टेंडरिंग से होंगे। इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। जी है सर PMGSY के तहत जो भी काम आते हैं वो किस तरह से करवाए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को उसका? देखिए PMGSY के हमने जो पीछे रोड आए थे कुछ का कंप्लीट हो गए, कुछ काम चल रहे हैं, कुछ पंचायतों में मैंने खुद वो काम हमने जो पूछा गया था, हमने वो उनको बोला ये प्रायोरिटी का काम हो। मेरी एक नारायणा हॉस्पिटल टू धुमेल वाया कंडियार रोड, उसका मैंने सर्वे करवाया है। हम सब गए थे, PRIC मेंबर भी थे, तो उसका भी काम हमने प्रोजेक्ट भेज दिया है। और भी जो हमने हमारी जो मनून पंचायत है उसमें भी भेजने हैं।
सीढ़ा भेज दिया है उनका भी। सीढ़ा कोटला पंचायत है, या दीप्ति है। तो देखो हमने डिमांड अपनी अपनी तरफ से भेज रहे हैं, उन ऊपर से सैंक्शन कितनी मिलती है। 2 सड़कें आती हैं या 1 सड़क आती है या 3 सड़कें आती हैं। जो सड़कें आ रही हैं उनका तो हो जाए, जो रह जाएगी उनका भी हम अगले साल या उससे अगले साल हम अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतेंगे। चाहे गाँव की सड़कें हों, चाहे ये बड़ी सड़कें हों, चाहे हमारे PHE के काम हो, चाहे हमारे ब्लॉक के काम हो, चाहे हमारे ये PDD के काम हो, सभी से हमने पूरा कंटेक्ट रहते हैं। भाई बताओ आपको कौन सी पहले चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, हम उसी तरीके से काम करते हैं। अभी हमारा देवपिंडी रोड है, तो देवपिंडी आपने आप देखा पीछे कितनी यात्रा आ गई थी। तो यात्रा तो आ रही, हम तो चाहते हैं यात्रा आए, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे फर्स्ट होता है ये रोड, हमारी रोड अच्छी होनी चाहिए। तो रोड के लिए हमने SDM साहब भी अब आ गए हैं इधर, तो मैंने कल सोचा है उनके पास जाने के लिए। सर जिस तरह कोविड-19 चल रहा था, कोविड-19 के दौरान माता वैष्णो देवी के दरबार पे काफ़ी लोग ज़्यादा काम करते थे। जिस तरह मार्केट की बात कर लें, जो दुकानदार थे, जहाँ जो पिट्ठू थे, जहाँ घोड़े का काम करते थे, उनको लेकर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा उनको। अभी इस समय की बात करें, इस समय यात्रा तो खोली गई, लेकिन उस हिसाब से काम नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए था। और ख़ासकर देखा जाए, आप प्रधान मंडल के कार्यकर्ता हो यहाँ के कटरा के, तो आपकी तरफ से किस तरह से लोगों की मदद की गई? कोविड जो पिछले साल मार्च महीने से स्टार्ट हुआ था हमारे देश के अंदर, तो हम मेरे कटरा मंडल के जितने पदाधिकारी थे, जितने हमारे कटरा में हमारे भारतीय जनता पार्टी से जितने भी सीनियर लोग थे, चाहे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन हों या उनके काउंसलर्स हों, या और भी हमारे जो और सोशल लोग भी, सोशल वर्कर भी थे, अब सब ने कहा ये टाइम राजनीति का नहीं है, इस समय लोगों की मदद की जरूरत है। और हमने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आगे आए और हमने फेस मास्क। सर देखा जाए उस समय भी राजनीति आई बीच में। अगर महंगाई की बात करें, कोई महंगाई नहीं है, अभी कोई हमें राजनीति में कोई नहीं जाना है। हमने कोविड की जो हमने उस वक्त जो लोगों की जरूरत थी, हमने सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता बाहर आए और हम लोगों के बीच में गए, ड्राई राशन, सब्जियाँ, दवाइयाँ, फेस मास्क, या PM केयर्स में फंड्स भेजने हों, ये सब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे कटरा के सोशल लोगों ने ये काम किया उस वक्त। चाहे हमारे महिला के लोग, महिला की सदस्यता थी, सारे लोग हम बाहर आए। और हम ये नहीं है हम उसके बाद नहीं आए, हम आज तक भी चल रहे हैं, आज तक भी लोगों की मदद के लिए निकल रहे हैं। सर जिस तरह देखा जाए, महंगाई की बात करें अगर, तो देखा जाए जो हर घर के अंदर सिलेंडर यूज़ होता है, हर किचन के अंदर सिलेंडर यूज़ होता है, आज देखा जाए 1000 के पास पहुंचने वाला है। उसके बाद अगर बात करें पेट्रोल डीजल की बात करें, आसमान छूते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा जाता है, लोगों की तरफ से कहा जाता है कि रातों रात में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके अंदाज़ा भी नहीं होता लोगों को। ये आपकी भाजपा की तरफ से क्यों ऐसा होता है? लेकिन पिछले, अगर जैसे आपने पिछले कहा गया कि पिछले 70 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले 70 साल से महंगाई जरूर नजर आ रही है बढ़ने में। सर जब से मोदी जी आपने महंगाई की बात कर दी, जो अच्छे काम हुए हैं आप उस तरफ भी देखें ना। बिल्कुल, वो आप हमारा जो देश है वो कहाँ खड़ा है। सर जो अच्छे काम हुए हमारा बिल्कुल सहमत है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी वो कहाँ है आज। हमारे देश का जो मान सम्मान बढ़ाया है मोदी जी ने, देश की सीमाओं की रक्षा कैसे हो रही है अब, पहले क्या हुआ करता था। ठीक है, महंगाई हुई है, सभी के ऊपर है, हम चाहते हैं महंगाई कम हो, लेकिन ये थोड़े मतलब है कि महंगाई हो गई तो सारा कुछ। आज आप बताएं मेरे को, मोदी गवर्नमेंट में जितने भी कैबिनेट, जितने भी हमारे सदस्य बैठे हैं 2014 से लेके आज तक, बिना किसी का तो किसी का करप्शन का आरोप लगा आज तक नहीं लगाया।
दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। देखिए सर, आज कोविड की वजह से सर पूरा देश, सभी 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है हमारा। लेकिन सर एक चीज़ कही गई थी एमपी साहब की तरफ से, जुगल किशोर शर्मा की तरफ से, कि जो डेली वेजर है जम्मू कश्मीर के, उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन वो आज भी सड़कों पे है, आज भी नारेबाजी, हर दिन प्रोटेस्ट उनके नज़र आते हैं। उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जाता? आप एमपी, आप भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हो, आप भी कटरा के रहने वाले हो, आपके सदस्य, आपकी पंचायत, जो आपके ब्लॉक के कुछ ऐसे कारीगर, जो व्यक्ति हैं जो डेली वेजर का काम करते हैं, लेकिन काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भाई देखो, ये जो सवाल हमारे माननीय एमपी साहब ने कहा होगा, लेकिन वो हमारे एमपी हैं, हमारे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं। बाकी ये सवाल अगर उन्होंने कहा है तो वो अच्छे, बाकी ये जवाब वो बहुत दे सकते। मेरे पार्टी के प्रवक्ता जो जम्मू प्रदेश में बैठे हैं या जिला में बैठे हैं, ये उसका जवाब देंगे। आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? आपकी जो सीनियर कार्यकर्ता हैं उनको क्या कहना चाहोगे कि इनके बारे में भी सोचना चाहिए कि हम तो चाहते हैं उनका हल होना चाहिए, ये हम अपनी तरफ से। बाकी ऐसा है, हमारी जो प्रदेश नेतृत्व है, जिला का नेतृत्व है, वो बहुत ही सक्षम है। वो हर बात लोगों की ही करते हैं, लोगों के लिए ही वो काम कर रहे हैं। पार्टी एक तरफ रख लीजिए, एक आम नागरिक की तरफ से सोचिए कि क्या टेलीविजन के साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? देखिए, जो सवाल कर रहे हैं, देखिए एक टेलीविजन में बड़े एसपीओ का मसला भी था, बिल्कुल, ठीक है ना। जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं ना ऊपर बैठे हैं, वो हर वक्त चिंता करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारा जो प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो वो पूरा यकीन है हमें, वो जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छा ही लेंगे, प्रदेश के इन लोगों के हित के लिए करेंगे। सर हमारी यूथ की बात करें अगर, यूथ काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आता है हमारा जम्मू कश्मीर की बात करें अगर, तो खासकर हम कटरा की बात ही कर लें, आपके डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें। पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि जम्मू आपके पार्टी ऑफिस के बाहर बीएसएफ और सीआईएसएफ के लड़के जो वहाँ पे पिछले 90 दिन वहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहे थे। और यूथ के बारे में क्या सोचा है कि यूथ को आगे किस तरह से नौकरियों के बारे में आगे किया जाएगा, खासकर आप डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करेंगे? भैया मेरी बात सुनो, मैं एक पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ। तो ये नहीं डीडीसी तो है, वो तो हम 10 पंचायतों का हमारा काम है विकास करना, ठीक है, डेवलपमेंट करना। जो ये इशू है वो लोग उधर सक्षम है वो इस चीज़ का जवाब देने के लिए, ये आप उनसे सवाल करें। मेरा काम है, हमने लोगों की क्या मुश्किलातें हैं, उन लोगों की मुश्किलातों को कैसे दूर किया जाए, हमने उसके लिए बने हैं। आज हमारा जो आपने बोला राष्ट्रीय कार्यकारिणी, हमारी कटरा मंडल की जो हमारी हर 3 महीने के बाद जो कार्यकारिणी रहती है, तो उसमें हमारी ये 22 तारीख को भी कार्यकारिणी हुई, मेरे मंडल के टीम थी उसमें। तो उसमें हमारे पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमान BL संतोष जी आए थे, हमारा प्रदेश का नेतृत्व आया था, हमारे रविंद्र रैना जी आए थे प्रदेश अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी आए थे देवेंद्र मनियाल जी, अशोक गोल जी आए थे हमारे संगठन महामंत्री जम्मू कश्मीर से, जिला के लोग थे, एक्स MLA थे, सारे बैठे थे। और उसमें हमने अपनी जो मंडल की जो अपनी उपलब्धियाँ हैं, गतिविधियाँ, हमें क्या जरूरतें हैं आगे, तो हमने उनको रेगुलेशन पास करना होता है, हमने अपनी तरफ से भेजा है। हमने इसमें देखिए मनरेगा में 2017-18 की पेमेंट है, 18-19 की हम चाहते हैं उन लोगों को वो मनरेगा की जो पेमेंट है वो रिलीज की जाए। बिल्कुल, उसको लोग बड़े परेशान हैं। सर एक मेन चीज़ है यहाँ की, अगर जम्मू से कटरा आना हो किसी ने, जहाँ उधमपुर जाना हो, देखा जाए टोल प्लाजा की बात करें, हाँ वो सर टोल प्लाजा को देखा जाए कि 260 रुपीज़ कुछ देना पड़ता है जो अगर कटरा के लिए आना होता है। और देखा जाए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास इतना एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए टोल प्लाजा काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आते नज़र आ रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहोगे? टोल प्लाजा के लिए भी हमने लिखा, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें इसमें
रिलीफ मिले जी हमारे पूरे रियासत जिला में। ये भी हमें इसमें छुट्टी है। जी। तो अभी अपनी तरफ से अपने ब्लॉक के, अपने कटरा के, अपने रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो यही चाहते हैं कि जो हमें डेवलपमेंट के काम हमारे आए वो एक अच्छे ढंग से टाइम से पूरे हो जाए। जी हमारे लोगों को हमारे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हमें उन उम्मीदों पर तभी खरा उतरेंगे जब वो ग्राउंड पे काम दिखेगा। सर, एक मेन इशू है सर यहाँ के लोगों का, गांव की बात करें अगर, जिस तरह देखा जाए कोविड-19 चल रहा था, जो संडे का लॉकडाउन रखा गया है। अगर गांव की बात करें, 2 किलोमीटर पे दूरी पे एक शॉप्स होती है, या शॉप उनको खोलने नहीं दिया जाता है पुलिस के द्वारा। लेकिन उनका ये कहना है कि हमें संडे को भी शॉप खोलने दी जाए, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग होती है वहाँ पे शॉप्स वगैरह खुली होती हैं। लेकिन जहाँ गांव के अंदर ही शॉप्स नहीं खुलने देते, उसको लेकर डीसी साहब को क्या कहना चाहोगे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बेचारे डीसी साहब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, एक्टिव काफ़ी रहते हैं। अच्छे लेकिन काम कोविड करते की वजह से देखो वो अपनी तरफ से थोड़े कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना है। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़े चाहते हैं कि लोग दुकान कारोबार बंद करके अंदर बैठ जाएं। जो किसी से गाइडलाइन होती है वो उसी का वो पालन करना पड़ता है। बाकी रहा सवाल, हमने उनको ये कहा था और आज उन्होंने मैसेज किया भी है कि संडे को दुकानें खुली रहेंगी। जी बाकी थोड़ा जब मैं लोगों से भी यही अपील करता हूँ कि हमें अपना वो उसका पालन भी करना चाहिए SOP का। देखा जाए क्योंकि थर्ड वेव की काफ़ी ज़्यादा चर्चा चल बिल्कुल। रही है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, उस पर क्या संदेश देना चाहोगे अपने लोगों को? हम यही चाहते हैं, लोगों से यही कहेंगे कि भाई अपना जो SOP के पालन है वो अवश्य करें। जी शुक्रिया। जी जी इसमें ये है कि पहले नंबर तो बिना फालतू के घरों से बाहर नहीं निकलें। अगर कुछ जरूरी जाना भी पड़े तो अपना फेस मास्क रखें, सैनिटाइजर अपने पास रखें और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डीडीसी, जिनसे हमने बातचीत की, काफ़ी मुद्दों पे बात की, जिस तरह डेवलपमेंट की बात करें, या छोटे मोटे इश्यूज़ है, या बिजली के मसले, या पानी के मसले, काफ़ी इश्यूज़ पे बात की। जिस तरह महंगाई पे भी हमने बातचीत की कि सरकार क्या मैसेज देना चाहोगे, महंगाई पे क्या कहना चाहोगे, और काफ़ी अच्छे मैसेज। इस तरह देखते रहे सप्लाइंग न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।